हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर वर्ड्स। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो आपने बहुत सुना है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही एक और विश्वविद्यालय हुआ करता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर अंतीचक गांव में स्थित है। इसकी स्थापना पाल साम्राज्य के राजा धर्मपाल ने 783 से लेकर 820 ईस्वी में की थी। यहाँ के राजा धर्मपाल का नाम विक्रमशील था और इसीलिए इसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कमी आ गई थी और इसी कमी को दूर करने के लिए राजा धर्मपाल ने विचार किया कि एक नया विश्वविद्यालय बनाया जाए, जिसका नाम उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय रखा। इस विश्वविद्यालय को विश्व का दूसरे नंबर का आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त था। पहले नंबर पे उस समय भी नालंदा विश्वविद्यालय ही हुआ करता था। तिब्बतन सोर्स के द्वारा 5 महाविहार की चर्चा की गई है, जिसमें से पहले नंबर पे था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पे नालंदा विश्वविद्यालय, फिर सोमपुत्रा और उड़ानपुत्रा और लास्ट में जगतडाला। इन पांचों विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय माना जाता था। इन पांचों महाविद्यालयों का एक नेटवर्क बना हुआ था और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 209 कमरे थे और 4 मंदिर थे। इसमें 160 से भी अधिक शिक्षक थे, जिसमें से कि पंडित भी शामिल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 1000 से अधिक छात्र पढ़ाई करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फिलॉसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक्स की पढ़ाई होती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई जो हुआ करती थी वो बौद्धिस्ट तंत्रों की हुआ करती थी। राजा धर्मपाल ने अध्ययन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 109 विद्वान विभाग अध्यक्ष और 109 आचार्यों की नियुक्ति की थी। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही जापान, भूटान, तिब्बत, कोरिया, यहाँ तक कि चीन से भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही यहाँ भी प्रवेश परीक्षा काफ़ी कठिन होती थी, जिसमें 10 में से 2 या 3 छात्र ही अंदर प्रवेश कर पाते थे। बुद्धि की परीक्षा के लिए 10 आचार्यों की नियुक्ति की गई थी। लामा तारानाथ के अनुसार विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 प्रवेश द्वार थे, जो विषयों के प्रकांड विद्वानों आचार्य द्वारा रक्षित थे। उसे द्वार पंडित भी कहा जाता था। यहाँ के शिक्षकों को शिक्षा के अलावा और भी कई कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि विद्यार्थियों का देखभाल करना, खाने का इंतज़ाम करना, सेवकों का निरीक्षण करना एवं अनुशासन तथा शांति बनाए रखना। यहाँ पर 2 तरह के विद्यार्थी रहते थे। पहले वो जो शिक्षा प्राप्त करके बौद्ध धर्म के प्रचार में ही अपना जीवन गुजारना चाहते थे। दूसरे वो विद्यार्थी जिनका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता था और वे अपना गृहस्थ जीवन गुजारना चाहते थे। ऐसे विद्यार्थियों को महाविद्यालय के आर्थिक संकट की स्थिति में धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। वे ये धन चाहे तो भिक्षा मांगकर, चाहे अगर वे अमीर परिवार से हो तो अपने घरों से भी लाकर दिया करते थे। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई का माध्यम था वो पाली हुआ करता था, जबकि इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माध्यम संस्कृत था। लेकिन 1193 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुसलमानों ने इस पर आक्रमण किया और इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लामा तारानाथ ने भी लिखा है कि कैसे पूरी योजना बना के आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट किया, पूरे महाविहार को आग लगा दिया और मूर्तियों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। आक्रमणकारियों ने वहीं के ईंटें और पत्थरों से अपने लिए एक किले का निर्माण किया और कुछ समय तक उसमें रुके। हालांकि अब के समय में विक्रमशिला में पढ़ाई नहीं होती है, वह आज सिर्फ और सिर्फ पर्यटन स्थल के रूप में बचा हुआ है। हालांकि मेरा ये मानना है कि बिहार सरकार को उसके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन भी दबाएँ। थैंक यू।